सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम मार्च 2025 का तीसरा सेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सेशन कर लिया था। तो चलिए आज मार्च 2025 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वीडन। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान फिर से हासिल किया है। वहीं जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं सामाजिक मानदंडों और वेतन असमानताओं के कारण अब भी संघर्षरत है। क्लियर है बात? चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या कह रहे हैं आपसे। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन बी, LIC। क्लियर है ये बात? तो LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88/100 रहा है, 100 में से 88। क्लियर है ये बात? इस सूची में पोलैंड की PZU कंपनी 94.4 स्कोर पहले स्थान पर रही, जबकि चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस 93.5 स्कोर दूसरे स्थान पर रही। चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। हाल ही में COP16 जैव विविधता सम्मेलन का पुनः आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इटली, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बारे में देखिए थोड़ा सा क्या दिया हुआ जानकारी, विवरण। मुख्य सम्मेलन 2024 में कैली, कोलंबिया में हुआ था, लेकिन कुछ निर्णय लंबित रह गए थे, जिनके लिए यह सत्र रोम में आयोजित किया गया। विषय आनुवांशिक संसाधनों से डिजिटल अनुक्रम जानकारी पर बहुपक्षीय तंत्र। ठीक है। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रियो अर्थ समिट 1992 में अपनाया गया। ठीक है। FAO, तो खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? रोम, इटली में। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका असम, ऑप्शन सी। परियोजना का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जगी रोड, स्थान जगी रोड, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है। तो आपको पता है ये जो गौरव हासिल किया है भारत ने, ऑप्शन डी। थोड़ा सा जानकारी। संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद और इसरो। ठीक है। इसरो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। मुख्यालय बेंगलोर। PRL फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी।
तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। सम्मेलन को आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा 5000 मीटर पैदल चाल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका जो सही आंसर है आपका नितिन गुप्ता, ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। उत्तर प्रदेश के नितिन गुप्ता ने राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन 5000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। लड़कों की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के अपने रास्ते पर 17 वर्षीय ने 19:24.48 सेकेंड का समय निकाला, जो पिछले वर्ष भुवनेश्वर में बनाए गए 20:01.64 के अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास 19 घंटे, ठीक है, 24 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, पहले का रिकॉर्ड क्या था 20 घंटे 1 मिनट, पहले तो यहां बैठो, वहां तुम एंगल पूरा गलत जा रहा है। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली बायो पॉलीमर विनिर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये जो आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी आपको क्या बनेगा आंसर। क्लियर है ये बात? तो स्थान क्या है आपका कुंभी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। ठीक है, लागत 2850 करोड़। विशेषता, यह इकाई गन्ने से प्राप्त पॉलीलैक्टिक एसिड आधारित बायोप्लास्टिक का निर्माण करेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सागर कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल। क्लियर है बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसके बारे में पहले जानकारी देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोजक भारतीय तटरक्षक बल स्थान पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर। डिफेंस के बारे में थोड़ा सा, आईसीजी महानिदेशक परमेश शिवमणि, स्थापना 1 फरवरी 1977, मुख्यालय नई दिल्ली और आदर्श वाक्य क्या है? वयम गच्छामि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? तो राष्ट्रमंडल खेल ने महासंघ ने नाम बदल दिया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ का नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट घोषित किया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 10 मार्च 2025 कॉमनवेल्थ डे को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जय श्री वेंकटेशन, ऑप्शन बी। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रदेश रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? क्लियर है? तो ये जो चलेगी जींद से सोनीपत, ऑप्शन सी।
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च तक जिन सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। यह अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यात्री क्षमता 2638, इंजन क्षमता 1200 हॉर्स पावर, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों को सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश रहा है? तो आपको पता है इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यूक्रेन। वर्ष 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जिसका वैश्विक आयात में 8.8% हिस्सा रहा। भारत वर्ष 2020 से 24 में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में भारत का दूसरा स्थान रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी। कोड नेम स्काई शील्ड, डच क्रूज मिसाइल हमलों से पश्चिमी यूक्रेन की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जयपुर, ऑप्शन सी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। इस बार आईफा अवार्ड का 25वां संस्करण था। आईफा अवार्ड 2025 विजेताओं की लिस्ट: बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज। किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी। भारती इंटरप्राइजेस एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को यूके के राजा चार्ल्स III द्वारा KBE से सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोशनी नाडर, ऑप्शन सी। चौवालीस वर्षीय भारत की सबसे अमीर महिला अरबपति रोशनी नाडर भारत में किसी लिस्टेड IT कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वे कंपनी के फाउंडर शिव नादर की इकलौती बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त के 6वें संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर के 4वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये जो अभ्यास है आपका बांग्लादेश नौसेना, ऑप्शन सी। दिल्ली का कौन सा एयरपोर्ट 7वीं बार बना एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, ऑप्शन ए। तो यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। यह लगातार 7वां वर्ष है जब दिल्ली हवाई अड्डे को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो ये जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। इस पहल के साथ राज्य विधानसभा इस तरह की परियोजना शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। सर्चेबल इंजन को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आईआईटी हैदराबाद और सीडीएसी नोएडा के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आज हमने मार्च 2025 का तीसरा सेशन कंप्लीट किया। इसे पढ़िएगा ध्यान से और बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। और आपका बहुत ही जल्दी चौथा सेशन आपका मार्च 2025 का आपके लिए लाया जाएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।